हेलो दोस्तों। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन ऐसी छोटी छोटी स्टोरी देखेंगे जिसमें ये बात आपको बिल्कुल साबित हो जाएगा कि किस तरह इनके खिलाफ साजिश करके इन्हें बदनाम करने की कोशिश करने में मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आज भी भारत के अंदर, इस देश के अंदर 6% मुस्लिम, 6% जो मुस्लिम है वो बीजेपी के सपोर्टर्स है या उनको वोट देते हैं। चाहे रीजन जो भी हो, चाहे उनका वोट देने का पर्पस जो भी हो, लेकिन आज भी जो है पसंद जो है वो बीजेपी को ही करते हैं। आइए देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि एमआईएम या ओवैसी जो है एक अच्छे इंसान है या एक अच्छी पार्टी है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती है। उन्हें किसी और तरीके से बहुत सारी चीज़ें पेश की जाती है, इसीलिए वो अपने माइंड को उस तरह सेट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात, आपको एक अखबार दिखा, ये टुकड़ा है कि गोदी मीडिया ने ओवैसी के भाषण पर चलाई फर्जी खबर। और किस तरह से फर्जी खबर चलाई। एक स्पीच देता है ओवैसी साहब, और उस स्पीच में कहते हैं कि गोडसे जो है, जिन्होंने महात्मा गांधी की कत्ल किया था, महात्मा गांधी जी को जिन्होंने मारा था, मर्डर किया था, गोली चलाया था, वो क्या है कि वो एक भारत का जो है सबसे बड़ा आतंकवादी है और सबसे पहला आतंकवादी है, उन्होंने ये कहा था। लेकिन मीडिया वालों ने क्या किया, मीडिया वालों ने क्या किया इसमें कि हिंदू अपने आप जोड़ दिया। और हिंदू जब जुड़ जाता है तो एक प्रॉपर एक कास्ट के लिए इस तरह से जब खबरें चलाई जाती है तो ज़रूर जो भी हिंदू होंगे या जो भी हिंदू सपोर्टर्स होंगे वो ज़रूर इनसे नफरत करेंगे। और बस क्या था कि इन्होंने हिंदू जोड़कर इस तरह से इनकी खबरों को चलाया गया। हालांकि कुछ लोगों ने, जिन्होंने ये स्पीच सुना था, उन्होंने जब वेरीफाई किया तो देखा कि इसके अंदर जो है हिंदू वर्ड जो है अलग से ऐड किया है। तो इस तरह से आप देखें अलग से। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से भी आपने ट्विटर पर देखा होगा कि काफ़ी ट्रेंड करते हुए क्या ओवैसी साहब ने मुसलमानों की सुरक्षा लेकर यूएन को चिट्ठी लिखी। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मीडिया वालों ने ये चलाया था कि ओवैसी ने यूएन को प्रस्ताव लिखा, पत्र लिखा, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम सेफ नहीं है। और उसके जवाब में यूएन ने ये कहा कि जहां सेफ है वहां चले जाओ। ये भी एकदम फर्जी था दोस्तों। ये भी अपने मन से मनगढ़ंत चीजें थी, चलाई गई थी, चाहे वो जिसका भी हाथ हो, लेकिन ये भी फर्जी था। और इस तरह से इनको बदनाम करने की कोशिश किया गया। जब इनसे बात किया गया मीडिया हाउस से, इन्होंने बताया कि इस तरह से हमारी पार्टी, ना ही हमने किसी भी तरह का कोई भी चीज़ सोचा भी नहीं है पत्र लिखने की, तो खैर दूर की बात है। इस तीसरा जो ये है स्टोरी एक छोटी सी, वो ये है कि जब आप देख सकते हैं कि हिंदूवादी एक नेता थे जिसका नाम था कमलेश तिवारी, उसके मौत के बाद ये कहा गया, एक एक डांस स्टेप इनके कहीं से लिया और उसको सोशल मीडिया पर डाला, उसके ठीक उसी दिन जिस दिन इस कमलेश तिवारी की मौत हुई, और कहा गया कि ओवैसी इसकी खुशी में डांस कर रहे हैं। जबकि ये बिल्कुल फर्जी था, डांस उससे पहले किया गया था। और वो भी एक महाराष्ट्र के अंदर एक रैली के बाद छोटा सा जो है उस तरह का डांस टाइप का ही कुछ स्टेप्स था, वही किया था। और उसके बाद इन्होंने इस तरह से करके दिखाया। और इस तरह से आप देख सकते हो कि उसके जवाब में, उस डांस के बदले में, उस डांस के इवज में क्या क्या इसके ऊपर तोहमतें लगाएगी कि चोरों और आतंकवादियों को मौत का मातम मनाने वाला। वैसे इस तरह से इनको घटिया और ख़राब इंसान की लक़ब से नवाजा गया, क्योंकि वो एक फर्जी था। वो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ मीडिया की बदौलत है। वो दूर की बात नहीं करते दोस्तों, हाल ही की बात करते हैं, तबलीगी जमात का इशू। क्या इशू बनाया गया कि मुस्लिम से जो है वो तबलीगी जमात जो है वो कोरोना वायरस का फैलाने का काम करता है। वो तरीका चाहे कुछ भी हो, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ के हो, या वो खाने के ऊपर थूक कर हो, या फिर अलग अलग तरीका हो, इस तरह से इनको ऊपर ब्लेम किया गया, इल्ज़ाम लगाया गया। और ठीक इतना इल्ज़ाम लगाया गया कि टीवी पर इतना चीज़ें दिखाया गया कि लोगों के जो दिमाग में है वो जहर भर गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि आज वही तबलीगी जमात क्या है जो रिकवर्ड हो गए हैं, वो आज अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं प्लाज्मा टेस्ट के लिए, जो कोविड 19 का जो पेशेंट होगा, जो मरीज होगा उसके लिए। तो ये खबरें क्या, वो जो उन्होंने इतनी उनके जहर, लोगों के जहर, दिमाग में जहर घोला था, क्या इस खबर की वजह से जो ये लोग काम कर रहे हैं वापस से वो खोई हुई इज्जत वापस पा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से फर्जी गिरी तरीके से घुसेड़ कर साजिश करके और इस तरह से फंसाया जाता है, ब्लेम किया जाता है, बदनाम किया जाता है। ना सिर्फ
हर किसी को भी कर सकता है जिसके ऊपर इनकी निगाह और नज़र पड़े। इसीलिए एक बार वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तक किसी भी तरह का कोई फर्जी या आपको लगे कि ये गलत, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप एक बार चेक करना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो चुका है और ऐसा हो रहा है, सिर्फ हमें बदनाम करने की कोशिश में। शुक्रिया।